जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन तो आज हम लोग इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। लिखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या फिर कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे हवा से सघन माध्यम यानी कि कांच में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश की एक किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे माध्यम वन। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश एक सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि वायु में प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करती है। तो आप लोग लिख लेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है स्नेल का नियम क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई इक्वल टू साइन आर, यही होता है इस साइन आई बाई साइन आर स्नेल का नियम। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है अपवर्तनांक की परिभाषा दें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का या फिर विरल माध्यम का। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो कि अधिक होता है। तो आप लोग लिख लेंगे सघन माध्यम का। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का 1/1.33 अथवा 3/4 गुना होता है। आप लोग लिख लेंगे, यानी कि इसका अपवर्तनांक का यह अर्थ होता है। तो अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन
कहते हैं, तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे चित्र का ख ग 3 प्रश्न दिया गया है। इसमें दिया गया है क नंबर क्वेश्चन है कि इसमें क में 1 2 3 में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग को बताना है देखकर। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे चित्रवन और तो जो कि निर्गत किरण हो सकता है। ख नंबर क्वेश्चन है, चित्र में आई का मान होगा। चित्र में आई का मान होगा, तो इसका आंसर लिखेंगे 60 डिग्री। अब इसका ग नंबर क्वेश्चन है कि इमेज चित्र ग में सिल्ली या पट्टी से होकर गुजरने वाले किरण का पथ दर्शाएं। हमें उसका पूर्ण रूप से चित्र बनाना है। तो आइए उसका भी चित्र हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा ग चित्र नंबर ग है, जिसमें कि यहाँ से सीधी एक किरण आ रही है जो कि परावर्तन के बाद इसका अपवर्तन होगा। तो वह सीधा यहाँ पे सामने इसका आ जाएगा। तो इसका फिगर कुछ ऐसा ही बनेगा। बस यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को एक लाइन खींच देना है, तो वही इसका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दे। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, पतला लेंस क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि पतला लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो आप लोग लिख लेंगे देखकर। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं। ये पहला प्रथम मुख्य फोकस जिसको F1 कहते हैं, और दूसरा द्वितीय मुख्य फोकस जिसको F2 कहते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे कि F1 का अवतल लेंस का मुख्य फोकस एवं F2 को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। आप लोग लिख लेंगे, यानी कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस F1 होता है और उत्तल लेंस का मुख्य फोकस F2 को कहा जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे 2F1 पर रखने पर जो कि वस्तु का आकार का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की अथवा अवतल लेंस की। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे उत्तल लेंस, जो कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे अधिक होती है, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही कम रहता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है
उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर यानी कि अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे F2 पर, यानी कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस में अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, उत्तल लेंस जो कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है। तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, अवतल लेंस जो कि अवतल लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और उल्टा होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जब वस्तु लेंस तथा F1 के बीच होता है तब जो कि उसका प्रतिबिंब आवर्धित एवं आभासी बनता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे F2 पर। जब हम उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यानी कि अनंत पर बनता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में लेंसों के दो साधारण उपयोग बताएं। तो आइए यहाँ पे इसके आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरबीन आदि में आवर्धन बढ़ाने के लिए तथा स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक से अधिक लेंसों के संयोग का उपयोग करते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाने वाले चित्र वास्तविक है या आभासी? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, लेंस तथा फोकस के बीच जब हम वस्तु को रखेंगे तो आभासी और एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह 2F2 पर या फिर फोकस दूरी की दूनी पर बनेगा, यानी कि F2 गुना 2 करेंगे तो भी 2F2 ही होगा। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक पतले लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, यह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे अवतल लेंस, क्योंकि जब फोकस दूरी ऋणात्मक में होती है तो अवतल लेंस होता है, और जब धनात्मक होता है तो उत्तल लेंस होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है, लेंस से किसी वस्तु की दूरी यानी कि यू, प्रतिबिंब की दूरी भी और लेंस की फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर यानी कि इन तीनों में संबंध होता है, एक सूत्र का निर्माण होता है। तो वह सूत्र लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आप लोग लिख लेंगे, जो कि तीनों में एक संबंध स्थापित करता है यह सूत्र की सहायता से। तो अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी यानी कि यू, प्रतिबिंब की दूरी भी और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन एम में क्या संबंध है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे एम इक्वल टू वी बाई यू, जो कि यह भी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन एम इन तीनों मिलकर यहाँ पे एक फॉर्मूला का निर्माण कर रहा है। तो यही इन तीनों में संबंध है। तो बस आप लोगों को यही लिखना था, तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, इसकी फोकस दूरी एफ और उसकी क्षमता यानी कि पावर जिसको बोल सकते हैं पी। तो यहाँ पे इसमें भी एक संबंध स्थापित होता है, पी इक्वल टू 1/f, जो कि एक फॉर्मूला यह भी बनता है। तो आप लोगों को बस यही फॉर्मूला लिखना था यहाँ पे, तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ इसका आंसर लिखेंगे हम लोग एम के पावर -1, जो कि लेंस की एसआई क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस में 1.5 डायोप्टर है। लेंस उत्तल है या अवतल, हमें लेंस बताना है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे उत्तल लेंस, क्योंकि इसका प्लस में लेंस की पावर है, जो कि प्लस में दिया हुआ है, और यदि यह माइनस में दिया हुआ होता तो यहाँ पे इसका अवतल लेंस हो जाता, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस होगा क्योंकि प्लस में दिया हुआ है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी वस्तु यानी कि बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हाँ लिखेंगे। अब चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि लेंस प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन द्वारा बनाते हैं। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसे परिभाषित करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर लिखेंगे -0.5 डायोप्टर। इसको आप लोग फॉर्मूला से बनाएंगे। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, या फिर इसको P को P वैसे ही रहने देंगे और 1/1 f की जगह पर -2 करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस में माइनस में होता है। और यहाँ पे P को अलग करके यानी कि P निकालेंगे तो 1/-2 होगा, और जब इसको काटेंगे तो P इक्वल टू निकल जाएगा -0.5 डायोप्टर। आप लोग समझ गए होंगे और बना भी लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर।
38 नंबर क्वेश्चन है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे 0.5 डायोप्टर, जो कि यह उत्तल लेंस है, तो इसका प्लस में ही आंसर होगा। आप लोग इसको फार्मूला से भी यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए फार्मूला इसका होता है P=1/f, या फिर P को जैसे वैसे ही रहने देंगे और 1 का मान 1 लिखेंगे और F का मान 2 दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 डायोप्टर, आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता प्लस में 5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे उत्तल लेंस, क्योंकि इसकी क्षमता यानी कि पावर है जो कि प्लस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगा। यदि यह माइनस में होता तो यहाँ पे अवतल लेंस हो जाता। यह मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, तो आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोगों को और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।